सीताराम, मैं बीना शर्मा, न्यूमरोलॉजिस्ट। आज मैं आपको बात कर रही हूँ नवरात्रि पे। 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रा स्टार्ट हो रहा है और शारदीय नवरात्रा पे विशेष तौर से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए 9 दिन, अब की बार नवरात्रा के 10 दिन है, तो 10 दिन आपको माँ भगवती की कामना करनी है। माँ के अलग अलग स्वरूप की आपको कामना करनी है। ये अगर आपने कामना करी, किस हिसाब से आपने नवरात्रा की कामना करके अपनी विश को मैनिफेस्ट किया, तो ये विश आपकी सफल होने के 1000% चांस है। तो आपको क्या करना है नवरात्रा स्थापना से पहले तो आपको क्या करना है, अपने घर की पूरी साफ सफाई करनी है। कहीं भी जाले, फंगस, कुछ भी गंदगी, कोना कोना साफ करना है। ध्यान रखें, कोई भी जंग लगा आइटम आपके घर में नहीं होना चाहिए। जंग से भी माता को क्या नेगेटिव असर आता है और वो अच्छा कारगर नहीं होता आपकी मैनिफेस्ट के लिए। तो कहीं भी आपके घर में जंग वाला आइटम नहीं होना चाहिए। और सेकंड आपको क्या करना है, आपके पूरे घर में आपको गंगा जल, गुलाब जल और अगर आपको अवेलेबल हो या मिल जाए तो गौ का अर्क यानी गाय का जो मूत्र होता है, उसको तीनों को आपको मिला के पूरे घर में छींटे देने हैं। ये आपको नवरात्रा स्थापना से पहले वाले दिन यानी 22 तारीख को ही करना है। इसके पश्चात आपको नवरात्रा स्थापना करनी है, कलश स्थापना करनी है या घट स्थापना करनी है, जो भी आप बोलते हो वो आपको करना है। और थर्ड आपको क्या करना है कि अगर कोई भी आपकी ऐसी विश है जो पूरी नहीं हो रही, वो अटके हुए हैं आपके काम, किसी भी प्रकार के आपके काम नहीं बन रहे, तो उसके लिए आपको अखंड ज्योत जलानी है। माता की अखंड ज्योत आप जलाइए। उसको कोशिश करें कि वो ज्योत ना बुझे। भाई दबे बुझ भी जाए तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, कोई बाधाएं नहीं है, हो जाता है। अपने टाइम पे घी उसमें नहीं डाला तो बुझ सकती है। बाकी आपको जहाँ तक कोशिश करें, अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ करोगे तो ये चीज़ भी नहीं होएगी, क्योंकि अपना अगर इस दिन नवरात्रों में टोटल अपनी मंत्र काउंटिंग वगैरह चलती रहती है, फोकस मंत्रों पे रहता है, माँ के ध्यान पे रहता है, भजन पे रहता है, तो ये मिस होता नहीं है। फिर भी हो जाए तो कोई टेंशन नहीं करनी, पर आपको अखंड ज्योत जरूर जलानी है माता रानी के लिए। जब भी आप ज्योत जलाओ तब अपनी विश को मैनिफेस्ट करना है, और जब जब आप घी डालो ज्योत के अंदर तब आपको अपनी विश को मैनिफेस्ट करना है। फोर्थ आपको क्या करना है, रोज माता को एक पान का पत्ता जरूर अर्पित करना है। खाने वाला पान आता है, वो पत्ता माँ को जरूर अर्पित करना है। ध्यान रखें, जो पत्ता होता है उसके डंठल होना जरूरी है। विदाउट डंठल वाला जो पत्ता अगर आप अर्पित करोगे तो वो खंडित माना जाता है, तो उसके थोड़ा सा भी डंठल होना, इतना सा भी, तो वो सारगर होता है, वो जरूरी होता है। उस पत्ते पे आपको श्रीम लिखना है। श्रीम माता का बीज मंत्र है, माँ लक्ष्मी का भी बीज मंत्र है और नव दुर्गाओं का भी बीज मंत्र श्रीम है। अगर आपने उस पर श्रीम लिख के वो आप अगर माँ को अर्पित करोगे तो इससे माँ बहुत प्रसन्न होगी, बहुत प्रसन्न होगी, और आपकी जो भी विश आपने मैनिफेस्ट की है वो भी जरूर कारगर होगी। फिफ्थ में जो बताने जा रही हूँ कि लास्ट यानी नौमी के दिन आपको विशेष तौर पे जब माँ दुर्गा का स्वरूप ले लेती है, पूर्ण रूप से माँ स्वरूपित हो जाती है, उस दिन आपको माँ को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। सुहाग की पूरी सामग्री चुंदर सहित माँ को अर्पित करनी चाहिए। और वो सुहाग आपको उस दिन अपने परिवार के साथ, अपने जो भी अगर आप महिलाओं के साथ कैसे आप दुर्गा नवमी मना रहे हो, उस साथ आपको वो श्रृंगार माँ को लगाना भी है। माँ को सिंदूर की जगह माँ को सिंदूर लगाना है, बिंदी लगानी है, काजल लगाना है, लिपस्टिक लगानी है। माँ को गले में भी अगर आप कुछ लाए हो तो माँ को जरूर पहनाना है। हरी या लाल चूड़ियाँ माँ के हाथों में जरूर पहनानी है। बिछिया माँ के पैरों में आपको जरूर अर्पित करने हैं, और इसके साथ आपको माँ को चुंदर जरूर उड़ानी है। ये आपको जरूर करना है। और जो ज्योत आपने अखंड जलाई है 9 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, उस ज्योत को जब आप माँ को भोग लगा दे, विदा कर दे माँ को अपने स्थान से, उसके पश्चात भी उस ज्योत को आपको स्वयं नहीं बुझाना है। ऑटोमेटिक वो ज्योत धीरे धीरे जब उसमें घी समाप्त होएगा वो धीरे धीरे बुझ जाएगी। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज़ें आपको घट स्थापना, आपको मुहूर्त, ये वीडियो तो आपको इतनी अवेलेबल है यूट्यूब पे कि आपको मिल जाएगी। पर जो मैंने आपको सिद्धियाँ बताई है, जो मैंने आपको उपाय बताए हैं अपनी मैनिफेस्ट
के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, आपकी कामनाओं के लिए, वो आपको जरूर करना है। ये 5 पॉइंट का आप ध्यान रखोगे, ये नवरात्रा आप माँ को आपको 100% कुछ ना कुछ जरूर देके जाएगी, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। माँ दुर्गा के और भक्ति के ये 9 रूप आपको जरूर स्पर्श करना चाहिए और माँ का आशीर्वाद लीजिए, माँ को खुश रखिए, तो माँ आपको जरूर प्रसन्न करके जाएगी। फिर भी कुछ भी कंफ्यूजन है, डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और रात 9 बजे मैं डेली लाइव आती हूँ, उसमें भी आप जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही, तो आप उसमें भी लाइव मुझसे पूछ सकते हो। स्क्रीन पे मेरे नंबर है, आप मेरे टीम मेंबर से कांटेक्ट करके मेरी पर्सनल अपॉइंटमेंट भी आप यहाँ से ले सकते हो। और सबसे ज़रूरी, अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स की, मेरे जातक की हर मनोकामना, हर मुसीबत, हर रुकावट का समाधान मिलता रहे। सीताराम।